Dear students, welcome to Quick Research Reviews and welcome to Deep Learning from Scratch. हम अब एडवांस्ड लॉस फंक्शंस की तरफ मूव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर से ही, जब हमने गैन बेस्ड लॉस फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 10 सेल्फ सुपरवाइज एंड रिप्रेजेंटेशन लर्निंग लॉसेस। तो इससे पहले जो अगर आपने लॉस फंक्शंस के ऊपर बड़े ही शॉर्ट किस्म की एक्सप्लेनेशन वाले 9 पार्ट्स नहीं देखे तो काइंडली ज़रूर देखें। दीज आर लेस देन 10 मिनट्स एक्सप्लेनेशंस और इसमें कोशिश की गई है कि आपको बेसिक आइडिया, उसकी एप्लीकेशन, उसका फार्मूला और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बताई जाए। ठीक है, हर लॉस फंक्शन की रिलेटेड टू स्पेशलाइज्ड डोमेन, जैसे कि डीप लर्निंग की स्पेशलाइज्ड डोमेन यहाँ पे सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग और रिप्रेजेंटेशन लर्निंग है। आज हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से लॉस फंक्शंस यूज होते हैं। इन लॉस फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास इन्फो एनसीई लॉस। ठीक है, इसको हम सिंपली, ये कंट्रास्टिव लॉस फंक्शन है। कंट्रास्टिव क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। ये सिंपली इंफॉर्मेशन नॉइज कंट्रास्टिव एस्टिमेशन बेस्ड लॉस होता है। इंफॉर्मेशन नॉइज कंट्रास्टिव एस्टिमेशन एंड दिस वन इज एंटी एक्सटेंट लॉस। ठीक है, टेम्परेचर स्केल्ड है। टेम्परेचर स्केल्ड और कंट्रास्टिव लॉस ये है। ये बार्लो ट्विंस और ये वेरिएंस प्लस इनवेरिएंस प्लस कोवेरिएंस लॉस फंक्शन है और ये सिम्स है यहाँ पे। दीज आर एक्चुअली दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस फंक्शन जो कि डिफरेंट तरह के सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग आर्किटेक्चर्स में यूज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये इनके आर्किटेक्चर्स के नाम लिखे गए हैं, सिमसीएलआर, मोको। दीज आर द डिफरेंट डीप लर्निंग आर्किटेक्चर और सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग आर्किटेक्चर्स जिनके अंदर ये लॉस फंक्शन यूज होते हैं। जैसे हमने पहले देखा था ना, गैन के अंदर लॉस फंक्शंस, और ये वाले डिफरेंट तरह के सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग आर्किटेक्चर है और यहाँ उनकी कॉमन एग्जांपल्स हैं जहाँ पे सिनेरियो में, ये सिनेरियोज आप कह लें, जहाँ पे ये यूज होते हैं। ठीक है, सो द की आइडिया कंट्रास्टिव, मैं सिंपल यहाँ पे आपको बता दूं तो आपको आसानी होगी पूरे लेक्चर में। व्हाट इज कंट्रास्टिव? कंट्रास्टिव मींस कि दो तरह की एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास। एक तो एग्जांपल्स हमारे डाटा में मैचिंग एग्जांपल्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोई डिजीज प्रिडिक्ट करनी है, तो अगर डिजीज है इमेज के अंदर तो मॉडल जो है वो सक्सेसफुली उसको प्रिडिक्ट कर रहा है, तो वो मैचिंग एग्जांपल है, तो हम उसको कहते हैं वो पॉजिटिव एग्जांपल है। दूसरी नॉन मैचिंग एग्जांपल होती हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उससे वो मैच नहीं कर रही होती, तो वो वाली नेगेटिव एग्जांपल्स होती हैं। तो कंट्रास्ट, ये जो लॉस फंक्शंस है उनका काम ही यही होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स को डिफरेंशिएट करना, पुल पॉजिटिव वैल्यूज नियर टुगेदर, उनको करीब करीब करना, और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको अवे करना, ताकि जो है वो मॉडल की परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट से बेस्ट हो सके ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मोस्टली ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग या बिफोर ट्रेनिंग डिफाइन किए जाते हैं, ताकि मॉडल की जो प्री ट्रेनिंग है या सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग स्टेज है उसके ऊपर मॉडल बेस्ट वे से उन रिप्रेजेंटेशंस को लर्न कर सके जो डाटा से रिलेटेड है। और मोस्टली यहाँ पे एक जेन में रखें चीज़ कि सेल्फ सुपरवाइज सिनेरियो के अंदर डाटा अनलेबल्ड होता है। अनलेबल्ड डाटा होने की वजह से मॉडल सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस या फीचर्स से लर्न कर रहा होता है, डाटा के फीचर्स से लर्न कर रहा होता है। ठीक है, मतलब जैसे आम डीप लर्निंग या मॉडल्स हैं जो क्लासिफिकेशन बेस्ड या सुपरवाइज लर्निंग मॉडल हैं, उनमें डाटा लेबल्ड होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी। बट सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग ऐसी स्पेशलाइज फील्ड है जिसमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है अनलेबल्ड डाटा दिया जाता है। तो मॉडल ने सिर्फ और सिर्फ फीचर्स या रिप्रेजेंटेशन से लर्न करना होता है। मोस्टली ये इमेज बेस्ड टास्क और वीडियो बेस्ड टास्क के अंदर जो है वो बेस्ट इंप्लीमेंट होते हैं, और ज़्यादातर इसकी एप्लीकेशन इमेज बेस्ड टास्क है। मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया इसके ऊपर आपको बैकग्राउंड बताने में, अब मैं थोड़ा क्विकली मूव करता हूँ। इंफॉर्मेशन नॉइज कंट्रास्टिव एस्टिमेशन लॉस है, ये उसकी एग्जांपल है। ये सिमसीएलआर के अंदर मोस्टली यूज होता है इसलिए, और ये आप कह लें कि ये पॉजिटिव एग्जांपल है। दिस वन इज पॉजिटिव एग्जांपल, दिस इज द नेगेटिव, एंड दिस इज टेम्परेचर वैल्यू। ठीक है, टॉ जो है, और दिस इज द होल फार्मूला ऑफ इन्फो एनसीई, जो मैंने पूरा नाम भी अभी बोला, ब्रिंग पॉजिटिव पेयर्स क्लोजर, पुश नेगेटिव अवे। मैंने आपको अभी बताया कि पॉजिटिव पेयर्स क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं।
उसके अकॉर्डिंग ये जो है ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है वो ये इन्फो एनसीई काम करता है। और ये सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग जो मॉडल्स हैं उनमें सिमसीएलआर और मोको में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। और दूसरा जो है नॉर्मलाइज टेम्परेचर स्केल्ड कंट्रास्टिव एस्टिमेशन, या इनको हम शॉर्ट वर्डिंग में एंटी एक्सेंट लॉस कहते हैं। सेम एज एन इन्फो एनसीई विद नॉर्मलाइज्ड इम्बेडिंग्स, ठीक है। यूजेस कोसाइन सिमिलरिटी प्लस टेम्परेचर स्केलिंग, ठीक है। तो ये भी इसका आप कह लें कि नॉर्मलाइज्ड वर्जन है इन्फो एनसीई का। अब ये बार्लो ट्विंस लॉस, ये भी बार्लो ट्विंस जो है वो सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग बेस्ड फ्रेमवर्क है, उसमें ये स्पेशलाइज्ड लॉस फंक्शन यूज होता है। एंड इट मेक्स एम्बेडिंग इनवेरिएंट्स एंड रिड्यूस रिडंडेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डाटा होता है वो अगर हाईली इम्बैलेंस है तो ये उसमें बहुत जो है वो इफेक्टिव रोल प्ले करता है ये लॉस फंक्शन। और डाटा जो है वो अनलेबल्ड भी है। ये आपने याद रखना है कि सारे सिनेरियो में जो आज हम लेक्चर डिस्कस करें इसमें अनलेबल्ड डाटा यूज हो रहा होता है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग फ्रेमवर्क्स की ट्रेनिंग के लिए। VIC रेग लॉस, इसको हम सिंपल जुबान में कहते हैं इनवेरियंस प्लस कोवेरियंस। इट द आइडिया बिहाइंड इट, सिमिलर व्यूज जो सिमिलर एग्जांपल्स हैं उनको क्लोज कर रहा होता है। पुल टू वर्ड्स एंड फीचर डोंट कोलैप्स, फीचर्स आर डाइवर्स। मतलब ये तीन इसके अंदर कंडीशंस होती हैं कि सिमिलर व्यूज या सिमिलर एग्जांपल्स को क्लोज करते जाओ, फीचर्स को कोलैप्स होने से बचाना है, और फीचर्स डाइवर्स किस्म के यूज होने हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये लॉस फंक्शन इनवेरियंस, वेरियंस और कोवेरियंस का मिक्सचर है, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में यूज हो रहे होते हैं सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग के फील्ड के अंदर, ठीक है। सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग एंड रिप्रेजेंटेशन लॉसेस में सिम से आम लॉस, ये भी एक सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग आर्किटेक्चर है। और इसमें सिम से आम लॉस फंक्शन जो स्पेशलाइज लॉस फंक्शन इसी सिनेरियो में यूज होता है वो ये वाला है, माइनस कॉस प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप ग्रेडियंट। स्टॉप ग्रेडियंट का मतलब ये है कि ये नेगेटिव वैल्यूज को यहाँ पे काउंट नहीं करता, ठीक है। ये मैंने ग्रेडियंट्स और इससे रिलेटेड बहुत डिटेल्स प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हैं, काइंडली आप ज़रूर उनको विजिट करें। यहाँ पे मैं जस्ट आपको लॉस फंक्शंस, उनका आइडिया, फार्मूला और उसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ। सो सिंपल एंड एफिशिएंट SSL, ये सिंपल है और दूसरे लॉस फंक्शन से काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के अंदर ये एफिशिएंट लॉस फंक्शन है। यहाँ पे जो अप्लाई किए गए हैं लॉस फंक्शंस उसमें सबसे पहले जो है वो दिस वन इज कोसाइन सिमिलरिटी लॉस फंक्शन एंड दिस वन इज एंट्रोपी बेस्ड लॉस फंक्शन एंड दिस वन इज जो हमने वेरिएंस इनवेरिएंस है कोवेरिएंस बेस्ड लॉस फंक्शन देखा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडे। These are the loss functions, the key idea behind the loss functions। नेगेटिव एग्जाम्पल्स की ज़रूरत होती है कि नहीं होती, जो कि एक्चुअल में मॉडल की ट्रेनिंग में एफिशिएंट किरदार अदा करती हैं जब हम SIMCLR बेस्ड SSL फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होते हैं या मोको बेस्ड। बट कुछ जो आर्किटेक्चर्स हैं सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग बेस्ड आर्किटेक्चर, जैसे ये वाले आर्किटेक्चर्स, ये कहते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज जो क्लासेस रिलेटेड हैं जिनको प्रिडिक्ट करना है उसी से हम जो है वो मॉडल को बेटर वे से लर्न करवा सकते हैं। एक्चुअल में लर्न क्या करना है, फीचर्स को या रिप्रेजेंटेशंस को, ठीक है। सो दैट इज इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर एंड देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज। थैंक यू वेरी मच।